तेजस्वी यादव की बात की वैल्यूज़ जो है वो बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तेजस्वी यादव पार्ट टाइम जो है पॉलिटिशियन है। सेशन चल रहा था बिहार का चुनाव के बाद, तेजस्वी यादव सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। तेजस्वी यादव जब राजनीति में हैं तो राजनीति का मतलब है बिहार की जनता और बिहार राज्य के प्रति गंभीरता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता। ये तीनों चीज़ें तेजस्वी यादव में नहीं दिखती है। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। विजय सिन्हा के यहाँ दही चूड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें दानिश इकबाल भी दिखे, जो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। लोगों ने क्या किया है, 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की बात की वैल्यूज़ जो है वो बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तेजस्वी यादव को चुनाव में जनता ने पूरी तरह से जो है राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का काम किया है। तेजस्वी यादव पार्ट टाइम जो है पॉलिटिशियन है। सेशन चल रहा था बिहार का चुनाव के बाद, तेजस्वी यादव सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। तेजस्वी यादव जब राजनीति में हैं तो राजनीति का मतलब है बिहार की जनता और बिहार राज्य के प्रति गंभीरता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता। ये तीनों चीज़ें तेजस्वी यादव में नहीं दिखती है, क्योंकि वो बिहार की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 100 दिन तक नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके पास बोलने के लिए ही कुछ नहीं है। आप विपक्ष के नेता होकर के बोलते हैं कि मैं 100 दिन तक नहीं बोलूँगा। ठीक है, आप नहीं बोलिए, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है बोलने के लिए। आप बोलते हैं तो वैसी बातें बोलते हैं जो नॉनसेंस होता है, जो बेसलेस होता है। तेजस्वी यादव अभी 5 साल स्थिर सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की लगातार विकास के काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी यात्रा भी निकल रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जो है समीक्षा भी कर रहे हैं। तो बहुत हिट और फिट सरकार बिहार में काम कर रही है। कांग्रेस की मकर संक्रांति में एक भी उनके अपने विधायक नहीं है, और ऐसे में वो बात कर रहे हैं मनरेगा को लेकर पूरे बिहार की घेरने की। जी राम जी की बात नहीं, यूनिटी ही नहीं है, एकता ही नहीं है, परस्पर समन्वय और संवाद नहीं है। जब तक कोई नेतृत्व और नीति नहीं होती है तो आपस में समन्वय नहीं होता है, और कांग्रेस का वही हालत अभी है देश के अंदर। इसलिए अब जब वो खुद एक साथ नहीं है तो वो क्या मनरेगा पे सवाल खड़ा करेंगे, क्या वो देश के मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। छह विधायक एनडीए की तरफ आएंगे, आप लोग संपर्क में देखिए, अब ये तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में चल रही है। 202 सीटें बिहार की जनता ने दी है। अगर एनडीए में एनडीए की विचारधारा, एनडीए के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी कार्यकर्ता व्यक्ति आना चाहता है तो एनडीए में स्वागत है। मकर संक्रांति बाद कई बड़े नेताओं का जो है जेडीयू और भाजपा में आने की बातें चल रही हैं। नहीं, मैंने कहा कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपनी स्वीकृति दिखाता है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होगा। लेकिन दानिश जी एक सवाल और कि जदयू कह रही है कि हमारे संपर्क में भी 14-15 हैं राजद के विधायक। भाजपा के कृषि मंत्री कह रहे हैं रामकृपाल जी कि हाँ, आधा से ज्यादा। क्या आप लोगों ने बीच में समझौता कर लिया क्या कि आधा आधा बांट लिया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दल में आना चाहता है, अगर उसकी विचारधारा को समझता है, उसकी विचारधारा को समझ करके आना चाहता है तो स्वागत है। हमें किसी की क्या ज़रूरत है, हम तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। तो आपने सुना दानिश इकबाल ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।